आए रही रहो। हम ये कहते रहे कि आज जो है आज हमारी बेटेवा आ रही है, ठीक है, तो थोड़ी तैयारी कर ली नो। कहे से जन्माष्टमी है ना आज, तो अपने लल्ला का लेके आ रही है, तो यहाँ पूजा पाठ सब कुछ यहाँ करी और बढ़िया जन्माष्टमी का उत्सव मनावा जाइए। हाँ ठीक है अम्मा। अगर तुम्हारे लल्ला होते, आज 10 साल हो गए शादी के, एक लल्ला पैदा करके नहीं दे पाई, एक लल्ला आया लल्ली कुछ और पैदा करके दी होती लाली, तो ये महल जैसे घर में पैजामिया पहने घूमत होते हमारो नाती। लेकिन अब क्या बताई, परमात्मा की जैसी इच्छा सब कुछ तो करवावा गया है, डॉक्टर का इलाज हो चला, सब कुछ चला, लेकिन तुम्हारे लड़का बच्चा नहीं पैदा हो रहे हैं। अम्मा मैं क्या करूँ? हाँ बतावा मैं क्या करूँ? मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ कि अब ऐसा समय आ गवा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा हम चाहते कि हमारे घर में भी किलकारी गूंजे और हम अपने लड़का का खिलाई, लड़का लड़की का छुका खिलाई, या तो कुछ हो जाए, चाहे बेटेवा हो चाहे बेटवा हो, कचू हो जाए तो कम से कम बांस तो ना कह ले बे। देखा देखा मोहल्ले वाले ताना दिया करते हैं, और मुटका तुम्हारे कोनो कुछ खुशखबरी है का नहीं है? ऐसा ताना सुन सुन के हम बहुत ज़्यादा उब गए। कहीं टोले मोहल्ले में प्रोग्राम होता है तो लोग हमका ऐसे बिचकत हैं जैसे मानो बहुत बड़ा हम अपराध कीन हो, हमारा औलाद नहीं है, एक के पीछे ऐसी मनगढ़ंत कहानी सब बनावा करत हैं। हाँ बहुरिया क्या करी हो है? नहीं भगवान की मर्जी है तो अब क्या कर सकती हो, कौनो बात नहीं है। चलो अब जाऊन हुई रहा है तो अच्छे है, अब चलो जाओ तैयारी करो, जाके अभी ने बेटेवा आवत हुई है अपने दोनों बच्चन का लेके। यहाँ के पीछे हम बुला ली ना बेटेवा का, कैसे जन्माष्टमी है और घर में लड़का बच्चा होता है तो बहुत ज़्यादा नीक लागत है। यहाँ के पीछे हम अपना बुला ली कई दिन रह कि भोरे भोरे चली आए हैं, तो अभी ने चल चुकी हुई है, तो अभी ने 9-10 बजे तक आए जाइए, तो तुम तैयारी सब पूरी कर ली हो सकता है भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत रहो, पूजा पाठ करो, हो सकता है भगवान हो हम लोगन की सुन ले, हमारे घर में लल्ला हो जाए। कहाँ से हम सुना है कि जौन भी इंसान लड्डू गोपाल की पूजा पाठ करत है उनके घर में जरूर से जरूर लल्ला होता है। अम्मा लेकिन मौका या नहीं समझ में आवत है, कितने निरे डॉक्टर का दिखाए दिन, पूरी दिल्ली बम्बई अमेरिका तक दिखाया है अपने आप का। हमारे घर में पैसा कौड़ी की कछु कमी नहीं है अम्मा, लेकिन वह एक औलाद की वजह से हम बहुत दुखी हैं। एक औलाद अगर हो जाते हमरे तो लोगन का मुंह बंद हो जाते, और जौन इतनी धन दौलत है या हो अपना जी कोनो संभाले वाला भी आ जाते। क्या कर सकती हो बिटिया है? कछु नहीं कर सकती, अब जाओ उन्हें सब ऊपर वाले के हाथ है माँ है। तो चलो जब जाओ बढ़िया सच्चे दिल से भगवान कृष्ण की पूजा पाठ करो जाके, और बढ़िया आराम से पूजा पाठ करो, हो सके तो भगवान तुम्हारी सुन ले। हाँ ठीक है अम्मा, मैं क्या करूँ मुझको समझ में नहीं आया आवत है, मैं क्या करूँ? भगवान हे लड्डू गोपाल, हम पूजा तुम्हारी बहुत सच्चे दिल से करवे लड्डू गोपाल। हमरे घर में एक छोटा सा नन्ना सा बालक गूंजे, किलकारी गूंजे, गुटवन चल के खेले, और हमरे घर में लल्ला आवे। हे भगवान हे परमात्मा हे ऊपर वाले, कुछ तो दया दिखा दो अपनी, कि कछु दया नहीं दिखाई हो। बेचारी हमार बहुरिया बहुत दुखी रहा थी, लेकिन का कीन जाए, अब ऊपर वाले के हाथ है माँ है कि हम लड़का बच्चा दे। अब ऐसा नहीं है कि अपने मुन्ना का हम दूसर बिहा करा दे, काहे से दूसर बिहा कराए दे, का पता भाग्य में औलाद है ना होए, दूसर बिहा कराए से भी कोनो फायदा नहीं है। यह हमें बिटिया जैसी है, इनकी जिंदगी हम बर्बाद थोड़े हो देबे दूसर बिहा करके। मोहल्ले टोलने वाले तो सबका हाथ है कि मुन्ना का अब दूसर बिहा कराई दो, नहीं बच्चा अच्छा हुई रहा है, लेकिन हम कह देते कि हमका भगवान में पूरा भरोसा है, जरूर से जरूर हम लोगन की मुरादें पूरी करिए। अम्मा राधे राधे है, राधे राधे बिटिया राधे राधे। आई गई है दोनों बच्चन के लाई हो कि नहीं लाई हो? अरे वो अम्मा क्या है ना, राहुल के पेपर चल रहे हैं तो फिर इन्होंने मना कर दिया कि राहुल को मत ले जाओ, लेकिन मैं पिंकी को लेकर के आई हूँ। पिंकी बढ़िया जन्माष्टमी का मजा लेगी, फिर कल हम लोग सुबह चले जाएंगे। अरे बिटिया तुम तो जानती हो हमारे घर में कोनो औलाद नहीं है, और तुम अगर यहाँ के लड़का आए तो मेरे लेते आती तो बहुत नीक लागत, लेकिन मैं भी क्या करूँ अम्मा, अब बच्चे के पेपर भी हैं तो इसी कारण से मैं नहीं लेके आई हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं फिर उसे घुमा ले जाऊँगी, मुझे पता है उससे आप लोग बहुत प्यार करते हैं। ठीक है बिटिया। नानी राधे राधे। राधे राधे मोहर बिटिया, राधे राधे मोहर जिगर का टुकड़ा, राधे राधे। और अम्मा भाभी कहाँ है? अंदर हुई है तो हर भाभी। अच्छा ठीक है, तो मैं उनसे वहीं जाकर के मिल ले रही हूँ। हाँ ठीक है बिटिया। अम्मा मैं एक बात पूछूँ आपसे? हाँ पूछो बिटिया, क्या बात है? अम्मा मैं ये कह रही थी कि इतने साल हो गए हैं भैया की शादी के, आप मुझे गलत मत समझिएगा, ठीक है? मैं बच्चों विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल एक बात कह रही हूँ जो कि आपके लिए ठीक रहेगा और भैया के लिए भी ठीक रहेगा। मैं ये कह रही थी कि भैया कितने साल हो गए हैं शादी के, हाँ एक भी बच्चा नहीं हुआ, क्या आप ये नहीं सोचती हैं कि हम अपने भैया की दूसरी शादी करा दें?
अरे नहीं नहीं बिटिया, हम दूसर बिहार ना है रचेबे। कहे से दूसर बिहार रचेबे तो पता नहीं कैसा आवे कैसे ना आवे बिटिया। न तुम्हारे मान सम्मान करी ना हमरे मान सम्मान करी। कम से कम ये है तो कम से कम हम लोगन का देखे सुने तो रहती हैं। आजकल बेटेवन का तुम हो जानती हो बिटिया कि कैसन आ रही है सबके घर में, घर फोड़ तमाशा देखा वाला है। तो ठीक है जैसन है हमारे बहुरिया बहुत नीक है। देख रहे हैं 2-4 साल और अगर ना हुई है तो कौनो गोद ले ले बच्चा का। अच्छा अम्मा, वैसे एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को ऑडियंस, मैं ही इनको दवा दे रही हूँ जिससे बच्चे पैदा ना हो। इसलिए क्योंकि अगर बच्चे पैदा हो जाएंगे तो फिर मेरे राहुल का क्या होगा। अभी मैं अपना राहुल इन्हीं को ठांस दूंगी, क्योंकि राहुल से ये लोग बहुत प्यार करते हैं। जितनी प्रॉपर्टी है सब मैं अपने नाम करवा लूँगी। इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। हाँ, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मैं ऐसे ही जाने दे दूँगी? नहीं, मैं ज़रूर से ज़रूर ऐसा करूँगी। हाँ मैं बात तो तुम सही कह रही हो कि अगर दूसर बिहार करेबे तो पता नहीं कैसन आवे कैसन ना आवे। ठीक है नीक है यही बात ठीक है। चलो कोनो बात नहीं है, हम जाते भौजी से मिले और जौन प्रेग्नेंट होने वाली दवा है लेके आए। देखी भौजी का दही तो खाए हो सकता है भगवान जी उनकी भी सुन लें। हाँ ठीक है बिटिया, तुम कितना ख्याल रखती हो हमार बहुरिया और हमरा। भाभी भाभी, अरे आप आ गई क्या नंदरानी? आओ 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 बैठो। पानी आपसे पूछा मोहनलाल ने दिया आपको? पानी पीने को दिया मोहनलाल ने? हाँ हाँ भाभी, मैं सब खा पी चुकी हूँ। मैं आपके लिए दवा लेकर के आई थी, क्योंकि हो सकता है कि आप ये दवा करें और प्रेग्नेंट हो जाएं। ठीक है लाओ दई तो। अब इन्हें इतने साल से खाए रही हैं तो अब इन्हें तक तो ना ही कुछ नो फर्क पड़ा, लेकिन अब तुम कह रही है तुम खाए ले रहे हैं, वरना हमारे तो बिल्कुल मने नहीं आई करता है ऐसा दवा अब खाए के लिए। अब जौन हुई है सब परमात्मा के हाथ में है। अरे आप चिंता मत करो, ये दवा आप खाइए फिर देखिएगा जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। चिंता मत करिए आप। अपना काम होता है काम करना, यानी कि कार्य नियंत्रण करते रहना। अपने फर्ज से आप अदा रहिए, फिर भगवान खुद ही आपको देखेगा और देखना आप बहुत जल्दी गर्भवती हो जाएंगी। और फिर आज तो जन्माष्टमी है ना, चलिए हम लोग जन्माष्टमी की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा आ जाए आपकी ज़िंदगी में। ठीक है चलो। वैसे आप भाभी दवा रेगुलर तो खा रही हैं ना? हाँ मैं दवा तो रेगुलर खा रही हूँ, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे जीवन में कि उससे हम प्रेग्नेंट हो जाएं या कुछ ऐसे हो जाए। इतने सालों से तो मैं खा ही रही हूँ बराबर दवा, और अभी भी मैं बराबर खा रही हूँ। ठीक है फिर आप खाती रहिए, जल्दी आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर में खुशहाली आवे नंदिल के घर माँ, नंद के घर माँ खुशहाली आवे। यशोदा मैया लुटावे रे, यशोदा मैया लुटावे रे अपन प्रेम। नंद के घर आनंद भयो है, यशोदा मैया लुटावे अपन प्रेम। घर माँ बाजे पहजनिया, घर माँ बाजे लल्ला की पहजनिया। यशोमती मैया बोले न लगियो कौनों की नजरिया, न लगे कौनों की नजरिया। अखन में लगावे है कजरा, ऐसो है लल्ला मेरो, ऐसो है लल्ला मेरो, है मेरो लाल गोपाल। ला बढ़िया मैं कौनो गीत गाय दो। हाँ माँ कहीं नहीं गाय दो। मेरो घर आवे ओ, मेरो घर माँ आवे है नंद लला, मेरे घर में आवे है नंद लला। नंद की लल्ला की बांसुरी बाजे है, ठुम ठुम नाचे है राधा, मेरो घर आवे है नंद के लाला। अरे अरे बहुरिया बहुरिया कहाँ हुई तुम तुम ऐसे कहन गिर गई बहुरिया। ए चिंटुआ ए मुन्नवा आवा आवा देख बहुरिया नीचे गिर गई है। अरे भौजी ए मुन्ना भैया आवा आवा। डॉक्टर साहब का होएगा हमारी मेहरारू का? हम एक बिना जिंदा नहीं रही पे बे डॉक्टर साहब, हम एक बिना जिंदा नहीं रही बे। लड़का बच्चा नहीं है, लेकिन तहु हम अपनी मेहरेवा का बहुत अच्छे से प्यार से पाल पोस के बड़ा कीन है, और जीवन में हम यही मेहरेवा के साथ रही चाहते हैं। हमारे सब लोग ताना देते हैं लड़का बच्चा नहीं है, लेकिन हम यही के साथ रह चाहते हैं, हम नहीं दूसरा चाहते हैं। ठीक कर दो हमारी मेहरारू का, ठीक कर दो। अरे डॉक्टर साहब का हुआ मैं पतुइया का, देखो ना जल्दी। अरे जब आप लोग देखने दोगे ना तब देखेंगे ना तुम्हारी बहू को। हैं देख रहा हूँ मैं भी, रुको 1 मिनट। अच्छा ये बात है। अच्छा अच्छा मैं चेक कर रहा हूँ, रुको। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? अरे मिठाई मंगवाइए, इतने सालों के बाद आपकी जो वाइफ है ये गर्भवती हो गई है और आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है।
भगवान कृष्ण की कृपा आप पे बरस गई है। जन्माष्टमी के दिन ही आपको ये बात पता चली है। मतलब भगवान कृष्ण की आप सभी को, भगवान कृष्ण की आपके ऊपर आप कृपा है, इसी कारण से आज पता चला इतने सालों के बाद कि आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। अरे क्या कहा था डॉक्टर साहब, ये बात सच है का? अरे डॉक्टर साहब ये कैसे बात कर रहे हो आप? जो सच है वही बता रहे हैं, समझी कि नहीं समझी? तो क्या सच में भाभी प्रेग्नेंट है? हाँ, वो सच में प्रेग्नेंट है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ कैसा कैसे हो सकता है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। अब इनका बहुत ध्यान रखने वाला है। एक तो इतने सालों के बाद ये प्रेग्नेंट हुई है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला है। अब आप इन लोगों का बहुत ध्यान रखिएगा इनका, ठीक है? हर समय पे खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रखिएगा और ज़्यादा काम वाम मत करने दीजिएगा। बेटवा तुम चिंता नहीं करो, हम अपनी बहुरिया का पूरा ध्यान रखेबे। हम बिल्कुल उठे ना देवे, कुछ काम ना करे देवे। ठीक है, मैं जानता हूँ। वैसे इतने सालों बाद आपके घर में खुशियाँ आई हैं और आप ऐसे ही नहीं गंवाने देंगे। हाँ बेटी, तुम का कह रही हो हम कैसे प्रेग्नेंट हुए? जो तुम दवा देती रहो ना हमका ला के। अब की बार हम 3 महीना पहले डॉक्टर का दिखावा रहे। डॉक्टर कही रहा है या जो दवा है या तो वह दवा है जैसे हम प्रेग्नेंट नहीं हो सके था, और तुम हमका देती रहो कि हम प्रेग्नेंट हो जाए। कहे जिद्दी तुम हमारे साथ ऐसा काहे कीने हो बेटी? अरे हम कहाँ ऐसा कीने? हम तो दवा लाई के दी ना, तभी तो तुम प्रेग्नेंट भई हो। अब झूठ पकड़ा गया है। मैंने तुम्हारे भैया को भी ये बात बताई थी, लेकिन उस समय पे ये विश्वास नहीं करते थे और मैंने उसके बाद से दवा खानी बंद कर दी जैसे ही मुझे पता चला। और आज देख लो, आज मैं प्रेग्नेंट हूँ और भगवान की दया से मेरे ऊपर कृपा भगवान की बरस गई है। चल छोटी, हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम लोग चल रहे हैं। काय बिट्टी, तुम ऐसा करे हो? कितनी गलत बात है, तुम अपनी भौजाई के साथ ऐसा की हो। अब जब पता ही चल गया है आप लोगों को, तो सुन लीजिए। मैंने सोचा था ये जो पूरा तुम्हारी जायदाद है तुम लोगों की, ये मैं अपने राहुल के नाम करवाऊंगी, लेकिन अब ये प्रेग्नेंट हो गई, ये सारी जायदाद राहुल की बजाय इनके बच्चे को मिलेगी। आखिर मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। छोटी, तुम्हें तो पता ही नहीं है वसीयत के बारे में। क्या मतलब है आपका? वो जो लोनावा वाला जो फ्लैट है, जो मकान है, नीचे जो बनी है दुकानें, वो सारी तुम्हारे नाम है, और इससे ज़्यादा महंगी वो दुकानें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ये पहले ही पिताजी तुम्हारे नाम पे कर गए थे, लेकिन जो तुमने मेरे साथ इतने सालों तक किया है, ये कुछ अच्छा नहीं किया है। और माँ जी का इसमें हक है कि वो चाहे तो वो तुमसे मकान और दुकान दोनों ही ले सकती हैं। अरे भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आगे से कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी। मैं बहुत लालची हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, मैंने माफ़ तो कर दिया, बस ऊपर वाला तुमको माफ़ कर दे। तो आप लोग समझे इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को भी इतने बुरे कर्म नहीं करना चाहिए जिससे उसे अपने पाप धोने का भी ना मौका मिले। मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मेरी नंद रानी को देखो, रो रो के उनका बुरा हाल है। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत करिए। जल्दी से जाके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही जन्माष्टमी के घर किसी घर में किलकारी गुजे और वो खुशी से लहर उठे।